अभी हाल ही में हम लोगों ने ये देखा है कि जो यूपीपीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, तो उसमें जो बिजली विभाग है टोटल मान लीजिए, तो उसमें ये कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसको। तो क्या इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान? देखिए, इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। नुकसान इसलिए है क्योंकि देखिए, जो वहाँ के कर्मचारी फिक्स हैं, तो वो फिक्स नहीं रहेंगे। आधे से ज़्यादा की नौकरी चली जाएगी। जो रखे जाएंगे उनकी भी नौकरी फिक्स नहीं रहेगी। जब तक यूपीपीसीएल की ज़रूरत होगी तब तक वो रखेगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी उठा के बाहर कर देगा। और जो उनकी पगार है तो बहुत कम कर देगा, क्योंकि लोगों को इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, पैसे की ज़रूरत है, तो जो काम 800 में होना था वो काम लोगों को 400 में करना पड़ेगा कि कुछ ना सही से कुछ कमाना बेहतर है। दूसरी बात यह है कि इसकी सुविधा बढ़ेगी या घटेगी, जो मतलब फैसिलिटी है वो अच्छी करेंगे या ख़राब करेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी झेल जाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का टोटल मेन एम यह है कि प्रॉफिट मेकिंग करना। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो चार्जेस हैं तो वो बढ़ा देंगे, और जो कॉस्ट है उसकी हाई चली जाएगी, तो गरीब आदमी उसको पे करने में सक्षम नहीं रहेगा। और जो अपर क्लास लोग हैं वो इसका फुल यूज़ करेंगे। तो जो गांव वगैरह हैं उनमें लाइट की समस्या आनी स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन में कोई भी सुनवाई नहीं होगी ढंग से, मनमाना काम होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि अब हम लोग उदाहरण लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जैसे ही कंपनी आई, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट को हम लोग आगे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा फायदा हो रहा है। एग्जांपल दूं मैं, आप टेलीकॉम कंपनी की ले लीजिए। बीएसएनएल को जानबूझ के गवर्नमेंट ने डुबो दिया है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता, प्रॉफिट कम हो रहा था, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करना था। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट केवल चाहती है नेताओं का विकास हो, अपना विकास हो। इसलिए उसने जियो को प्रमोट किया, ठीक है, उसने एयरटेल को प्रमोट किया। अब जियो ने जब अपनी मार्केट में पकड़ बनाई तो एयरटेल को डुबो दिया। एयरटेल कब्जे में है, ठीक, सॉरी, कब्जे में नहीं है, मतलब कमज़ोर है, वो कर्जे में डूब गया है। और दूसरी बात, जो वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनी होती थी, आज वो एक कंपनी है वीआई के नाम से, क्योंकि वो घाटे में चल रही थी इसलिए उन्होंने मर्ज किया। और कई कंपनियां जो हैं वो कुछ सालों पहले डूब गई। मैं उदाहरण दूं, डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, ये कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि आज हम लोग जानते ही नहीं, ये तो पूरी खत्म हो गई। एयरसेल वगैरह ये सब पूरी खत्म हो गई कंपनी। पहले हम लोग 10 रुपये कूपन ला के खरोच के रिचार्ज कर लेते थे, आज हम लोग बड़ा पैक कराते हैं। अब ये जो दो एयरटेल और जियो है, तो जियो के नक्शे कदम पे एयरटेल को चलना पड़ता है। एयरटेल के कुछ पैसे ज़्यादा होते हैं, केवल किस लिए, क्योंकि जियो के यूज़र्स ज़्यादा हैं, तो वो अपना पैसा मेंटेन कर लेता है, लेकिन एयरटेल वहीं पे उसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं चलाने में। तो यही होता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन में किसी ने एक राज करना शुरू कर दिया ना, वो दूसरे को नीचे गिराएगा और वो अपनी ही पकड़ बनाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट से और मेरी आम जनता से ये निवेदन है कि आप सजग रहें। गवर्नमेंट के जो भी उल्टे सीधे ये लाते हैं ना ये कारनामे, तो इनका खुल के विरोध करिए, अभी मौका है। जब आप पे ये कानून बना के थोप दिया जाएगा तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जहाँ पे सही है वहाँ गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट कीजिए, जहाँ पे गलत है वहाँ कुल मिला के जोर लगा के विरोध करिए। अभी नहीं किया तो आगे आपको बहुत